सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ रहकर वीडियो और ऑडियो के माध्यम से पढ़ाए गए पाठ का अध्ययन कर और उससे संबंधित अपने गृह कार्य को अच्छी तरह से पूरा कर रहे होंगे। आज हम लोग संस्कृत में पाठ संधि पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में जिसे आधार कहा जाता है, उस प्रकरण को संधि प्रकरण कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलान। पहले पद के अंतिम वर्ण व दूसरे पद के प्रथम वर्ण के संयोग से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। इसे मिलने की प्रक्रिया में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द के आरंभ की ध्वनि मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उस विकार को संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि, जैसा कि उसके शाब्दिक अर्थ से पता चलता है कि संधि का अर्थ है मिलाप या मिलना, लेकिन यहाँ शब्द नहीं मिलते, बल्कि संधि में शब्द ना मिलकर के वर्णों या अक्षरों का मेल होता है। तो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहेंगे कि संधि में वर्ण का जो मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है वह किस प्रकार होता है। उदाहरण जैसे देव प्लस आलय, देवालय। उदाहरण द्वारा हमने देखा कि देव शब्द में व वर्ण का अ और आलय का आ मिलकर दीर्घ आ हो गया। इस प्रकार संधि में पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण या ध्वनि का दूसरे शब्द का पहला वर्ण या ध्वनि से मेल होता है, यानी संधि में वर्णों का संयोग होकर एक नया परिवर्तन होता है। संधि विच्छेद। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ है अलग करना या तोड़ना। वैसे तो किसी भी वस्तु को तोड़ना या अलग करना आसान है, लेकिन संधि शब्दों को अलग करना या तोड़ना आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब हम संधि के नियमों से अवगत हो। संधि की परिभाषा: संधि युक्त वर्णों को अलग करके संधि से पूर्व की अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। यह संधि की विपरीत प्रक्रिया है, यानी संधि मतलब मेल या जोड़ और विच्छेद मतलब अलग होना। आपको तो ये पता ही होगा कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि: स्वर यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र है, जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर है। परिभाषा: स्वर संधि की परिभाषा: स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर उसमें जो विकार होता है वह स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होना। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि: जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। गिरि प्लस ईश, गिरीशः। गुण संधि: अ आ का मेल ई से होने पर ए, उ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे
सूर प्लस ईशः सुरेशः, महा प्लस उदय महोदय। वृद्धि संधि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए अथवा ओ औ आए तब दोनों मिलकर ए और औ हो जाते हैं। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे तदा प्लस एव तदैव, सु प्लस ओदनम सुपोदनम। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ तथा री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे यदि प्लस अपि यद्यपि, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम। अयादि संधि ए ओ या औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो अय और आए क्रमशः औ और आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अनम नयनम, गाय प्लस अकह गायकः। व्यंजन संधि व्यंजन सबसे पहले यह जान ले कि व्यंजन वह ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी व्यंजन वे वर्ण हैं जिसमें स्वर मिला हुआ हो। व्यंजन संधि की परिभाषा व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत प्लस ईश्वरः जगदीश्वरः, उत प्लस लेख उल्लेख। विसर्ग संधि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ संयोग होने पर कोई विकार होता है तब उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह प्लस गति दुर्गति, पह प्लस दह पयोदह। पढ़ाए गए संधि पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी पर लिखें और याद करें। प्रश्न 1, संधि किसे कहते हैं? प्रश्न 2, संधि कितने भेद हैं, उनके नाम लिखें। प्रश्न 3, स्वर संधि और व्यंजन संधि में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न 4, विसर्ग संधि किसे कहते, उदाहरण सहित लिखें। पाठ से संबंधित अभ्यास पीडीएफ के द्वारा आपके व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी, जिसे आप अपने कॉपी पर पूरा करें और याद करें। आप सभी अपने घर में रहकर अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें।